अच्छा, आप लोगों में से कितने बंदों को पता है अमेजोन का? ये सारे नहीं हो बिल्कुल अमेजोन को लेकर। बिल्कुल नए बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो है ना सिंपली आज ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है, जिसमें ना कुछ हम ना बेसिक्स अमेजोन के बारे में सिर्फ जानेंगे कि अमेजोन है क्या, वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ना जो अमेजोन का इसमें कुछ ना हम आउटलाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं अमेजोन के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। फिर अमेजोन पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन कौन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, किन किन मॉडल पे काम हो रहा है, ठीक है। हर एक मॉडल की अपनी वर्थ है, ठीक हो गया। फिर डेफिनेटली जस्ट जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बैंक की ऐप हमने ऑपरेट करनी है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, इनकमिंग आउटकमिंग, तो उसमें हो गया रहा है कि हम कोई ऐप की हेल्प से यूज ऐप की हेल्प हम लेते हैं, ऐप लॉगिन करते हैं और अपना वर्क कर लेते हैं, उस पर पैसे लेने हैं या भेजने, जो भी करना है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन पे क्या होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कुछ टूल्स, कुछ गैजेट्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम उस पर वर्किंग करते हैं, ठीक है। जब कोई भी हमने प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, माउस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, मास्क है, ठीक है, कोई भी टेक्सटाइल की चीज है, कोई ब्यूटी की चीज है, ठीक है। तो उसको हमने एनालिसिस उसका करना होता है, ठीक है। वो एनालिसिस क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ना कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंशंस भी कुछ गैजेट्स होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करके उसकी हेल्प से किसी प्रोडक्ट के हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि फलां प्रोडक्ट के क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्या वो जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। सूटेबल का मतलब है क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नॉन प्रॉफिटेबल है, ये हमने चीजों को जानना है, ठीक हो गया। अच्छा, अमेजोन का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ना, अमेजोन अमेजोन क्या चीज है, अमेजोन सिंपली एक एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसपे लोग आके डिफरेंट अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। वहां पे बायर भी मौजूद है, वहां पे, ठीक है, बायर भी मौजूद है, वहां पे सेलर भी मौजूद है, बेचने वाले भी हैं, खरीदने वाले भी हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग का, है आप ये समझ लें 100 में से 20% होगा, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों का इस पे बिलीव ही नहीं है कि ये भी सीन होता है। फिर उसमें आपकी लिटरेसी रेट आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 100 में से मैं कहता हूँ 20 लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हमने ऑनलाइन कैसे कोई परचेजिंग करनी है, अपना डेबिट कार्ड लगा के परचेजिंग कर ली, जिनमें से दराज की एक एग्जांपल हम सबके सामने, ठीक हो गया। इसके अलावा ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी होती है, कोई कपड़ा खरीदना है, कोई जूता खरीदना है, उनकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ड करके हम चीज खरीद लेते हैं, ठीक है। वहां पे जो इंटरनेशनली है ना, यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, गोरा कल्चर है, गोरों का ज्यादातर जो ट्रेंड है ना, ठीक है, गोरा लोग सिर्फ जो ग्रोसरी टाइप है ना, सिर्फ शायद वो ही लेने जाते हैं आउटसाइड, जो है फिजिकली जाके डिफरेंट स्टोर्स पे। लेकिन बाकी जो नॉर्मली जो रोजमर्रा की अशिया है, ठीक है, जो उनके मतलब उनकी जरूरियात की अशिया है, वो ज्यादातर उन्होंने ऑनलाइन परचेज करनी होती है, ठीक हो गया। दो चीजें हैं, एक होता है विश, एक होती है आपकी नीड। नीड वो चीज है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, आटा है, कोई दाल है, ठीक है, कपड़ा है, जूते हैं, ये वो चीजें हैं जो नीड है। इसमें आपकी जो सबसे लोएस्ट क्लास है, गरीब तबका है, उसने भी खरीदनी है, ठीक है, मिडिल क्लास ने भी खरीदनी है, जो एलीट क्लास है उन्होंने भी ये चीज खरीदनी है। इसको हम विश नीड कहते हैं। मतलब लोग कहते हैं जो अमेजोन का काम, वो कहते हैं हमेशा आप लोगों का जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, नीड पे। लोगों की नीड क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई होम एंड किचन की आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है, मल्टीपल होम एंड किचन की है, ठीक है, आइटम, जिसमें छुरी टाइप, चाकू, ठीक है, इस तरह की चीजें, या कोई बाउल टाइप होगा, ये सारी वो चीजें हैं जो नीड है हर बंदे की, ठीक है। विश में क्या आ जाता है, विश वो चीज होती है जो वो लोग अफोर्ड करते हैं, वो लोग सिर्फ लेते हैं जो अफोर्ड कर सके, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने साइकिलिंग करनी है, ये विश की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी मल्टीपल इसकी एग्जांपल हैं जो विश की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। मतलब
जब भी आपने प्रोडक्ट कोई लेना है, कोई को प्रोडक्ट पकड़ना है, हमेशा नीड और विश का कॉन्सेप्ट माइंड में रख के नीड पे फोकस होना चाहिए कि हमने नीड वाली प्रोडक्ट पे जाना। ठीक हो गया। Amazon 1994 में ये कंटिन्यू हुआ था, ठीक है, 1994 में। तो तब से मतलब एक छोटे सेटअप से लेके अब तो तकरीबन कोई 300 बिलियन प्लस में इसकी मार्केट जा चुकी है वर्ल्ड वाइड जो है। ठीक है। इस पे हमारा फैसलाबाद का जो डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल लोग हैं ना, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट प्राइवेट लॉन्च की हुई है। ठीक है। मैं मॉडल्स पे जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग क्या चीजें हैं। ठीक हो गया। साकर और थोड़ा ना उधर आप आ जाए ना, आप लोग वहां पे बना लें, वो थोड़ा इंटर हो जाए वहां से आके ना, अगर वो स्पेस बनती है वहां पे। ठीक है। तो मतलब Amazon बस सिंपल ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एक सेलिंग परचेजिंग प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। ये कैसे होती है, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। Amazon का थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि Amazon क्या चीज है। ठीक है। अच्छा, इस पे ना Amazon पे ना बेसिकली ना जो काम करते हैं वो मतलब जो एज ए सेलर, वो 3 मॉडल्स हैं उस पे। मेन Amazon पे 3 मॉडल्स पे काम हो रहा है। वो क्या क्या मॉडल हैं, उनमें से एक प्राइवेट लेबल है, एक होलसेल है और तीसरा ड्रॉप शिप है, ड्रॉप शिपिंग जिसको कहते हैं। प्राइवेट लेबल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ। मैं कहता हूँ ये जी HP का माउस है मेरे पास। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने इसको HP का टैग हटा के इसको ईविश का टैग लगाना है, तो ये प्राइवेट लेबल बन जाएगा। ठीक है। अगर तो मैं फॉर एग्जांपल फैसलाबाद जाता हूँ रेक्स सिटी में, वहां से मैं HP के माउस लेके आ जाता हूँ या समंदरी में सेल आउट करना शुरू कर देता हूँ, मीन्स दैट कि मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ। फैसलाबाद से लेके आया HP का और इधर आके रीसेल करना शुरू कर दिया, ये मेरा होलसेल। ठीक है। लेकिन अगर मैं फैसलाबाद से कोई प्रोडक्ट मुझे पता है कि HP का वहां से मिल रहा है, मैं उनसे बात करूंगा जी मुझे 500 यूनिट या मुझे 1000 यूनिट चाहिए, लेकिन लोगो मेरा लगा होना चाहिए। वो कहें जी ठीक है जी आप ऑर्डर प्लेस करें, हम HP की जगह आपका लोगो लगा देंगे। ठीक है। वो मेरा प्राइवेट लेबल बन जाएगा, मैं उसको बेच सकता हूँ, अनलेस के मैं उसके लिए अपना एक ट्रेडमार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने प्रोडक्ट की एक रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये ना हो कि कल को आप लोग अपना ईविश के नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हो, कल को आगे मार्केट के अंदर आपका जो कंपेटिटर है वो आके बैठता है। ठीक है। वो आगे ईविश का वो भी बेचना शुरू कर देता है आपकी इजाजत के बगैर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल एक और करता हूँ, बाटा की जो जितनी डिफरेंट शॉप्स हैं। ठीक है। बाटा को छोड़े बल्कि ये पिज्जा शॉप लें, आपने ये अक्सर देखा होगा KFC वाला। अब KFC एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। ठीक है। अब KFC सिर्फ वो बंदे बेचेंगे जिन्होंने उनकी मेन ब्रांच से कोई अप्रूवल लिया है, कोई सर्टिफिकेशन ली हुई है कि भाई हमने आपका ब्रांड यहाँ पे रीसेल करना है, ये होलसेल है। लेकिन आपने देखा होगा उसकी सराउंडिंग में KFC की JFC आ गया, MFC, इस तरह मतलब मुख्तलिफ नाम की ब्रांचेस ओपन है। वो क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है। ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि उनका फ्लेवर या इस तरह की क्या सिनेरियो। PL का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट को अपना टैग लगा के अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा देना, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। होलसेल होता है कि कोई चीज पहले से बिक रही है, आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के रीसेल करना शुरू कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं होलसेल। ठीक है। ये बिल्कुल जेनेरिक इसका मीनिंग है, मैं जेनेरिक एक्सप्लेनेशन है। होल प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है। ड्रॉपशिप में क्या होता है, ड्रॉपशिप का मतलब यह है, इसमें ना जो आप हो ना एक मिडल मैन का रोल प्ले करते हो, मिडल मैन का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं ABC, आप B हो। अब आप C आपका कस्टमर है। ठीक है। मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल कोड करता हूँ, मतलब ड्रॉप शिप का मतलब कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये ना ये A, ये B और ये C। ठीक है। अच्छा, ये ना 3 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल A,
दूसरा कर लो बी, तीसरा कर लो सी। ठीक है, अब ये जो बंदा बी है ना, ठीक है, ये आप हो। ठीक है, ये आप हो, जो आप जो है मिडल मैन का रोल प्ले करोगे। ठीक है, राइटिंग को छोड़ देना, वो माउस से लिखा ही इसी तरह का जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना आपका ए बंदा, ठीक है, ये कोई दुकान है, मैं इसको कह देता हूँ शॉप। ठीक है, ये जो सी बंदा है ना, ये आपका, इसको कह दो कस्टमर है। ठीक है, इसको कस्टमर कह दो। ये जो बी है, ये आप मिडल मैन हो। ए शॉप है, सी, अब सी ने क्या करना है, सी ने एक प्रोडक्ट रिसर्च कराई, फॉर एग्जांपल उसने, उसको कोई लेडी जूता पसंद आ गया, कोई फीमेल है, उसने इंटर किया, उसको जूता पसंद आ गया, और आगे से फॉर एग्जांपल स्टाइलो की शॉप ओपन हो गई, उसने गूगल में लिखा स्टाइलो ओपन हो गया। अब उसने ना स्टाइलो से, स्टाइलो ओपन हो गया और उसके साथ कुछ और भी शॉप्स ओपन हो गई, फॉर एग्जांपल बी मेरी शॉप है, मेरी भी शॉप ओपन हो गई। अब मैंने क्या किया, स्टाइलो की चीजें अपनी दुकान पे लगाई हुई हैं ऑनलाइन। वो फेसबुक हो सकती है, वो अमेजोन का स्टोर हो सकता है, वो नॉर्मल वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स की कोई भी। मैंने क्या किया, अपनी रिसर्च की, रिसर्च करके मैंने देखा जी फॉर एग्जांपल स्टाइलो पे एक चीज 1,000 का जूता मिल रहा है। मैंने क्या किया, अपनी दुकान पे वही जूते के पिक्चर्स उठाई, डिस्क्रिप्शन उठाई, टाइटल उठाया, वही जूता 1,500 में प्राइस लगा दी। सी बंदा आया कस्टमर, ठीक है, ये वीडियोस की तरफ आप देखें। सी बंदा आया, कोई फीमेल है, इसने क्या किया, मेरी बी शॉप पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसने कहा वही जूता जो मुझे स्टाइलो से कितने का मिल रहा है, 1,000 का, वही जूता मैंने अपनी शॉप पे 1,500 का लिस्ट किया हुआ है। अब सी कस्टमर है, लेडी कोई, वो आई है, उसने क्या किया कि जूता ऑर्डर कर दिया मेरी दुकान से। मुझे कितने का ऑर्डर लगा है, 1,500 का, 1,500 रुपए का। मैंने क्या करना है, उसका कोई शिपिंग सेटिंग की होगी जी, मुझे आज ऑर्डर आता है, मैं आपको 2 दिन में आपका जूता भेज दूंगा। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो कैश ऑन डिलीवरी होता है कि चीज आपकी घर पे आई फिर आप उसको पैसे देते हो, जो नॉर्मली दराज पे चलता है काम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है कि मतलब इसमें स्टार्टिंग में आपको क्रेडिट पे करना पड़ता है, जैसा कि अमेजोन पे है कि आपको एडवांस में पेमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपको मिलता है। कस्टमर सी ने मेरी दुकान पे ऑर्डर किया, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 दिन का टाइम है, फॉर एग्जांपल मैंने शिपिंग सेटिंग की है, तो मैंने ए जो है शॉप स्टाइलो की, वहां से जूता उठाया, डायरेक्ट कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया। मैंने कितना पे किया वहां पे स्टाइलो पे, 1,000, लेकिन मुझे ऑर्डर कितने का लगा था, 1,500 का। अब मैंने हालांकि कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने एक सिंपल दुकान बनाई हुई है ऑनलाइन। मैं कभी बाटा की जूती हैं, जो जूते वगैरह साड़ी हैं, वो लिस्ट कर रहा हूँ अपनी सर्च करके, एनालिसिस करके, कौन कौन से जूते की ज्यादा डिमांड है, कौन सा साइज है, कौन सी वेरिएशन है। ठीक है, अब जो भी कस्टमर आएगा मेरी दुकान से ऑर्डर करेगा, वो मैं सारी चीजें या बाटा की होंगी या मतलब स्टाइलो की होंगी, अगर कोई लेडी सूट है वो शाहपोश, इडन रो वगैरह, ये सारे ब्रांड है। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं यहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ, मिडल मैन का। ठीक है, जो जो बंदा मिडल मैन का काम कर रहा है ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के आपको चीजें सेल आउट कर रहा है, इसको हम ड्रॉप शिप बोलते हैं। ठीक है, वैसे मैं ड्रॉप शिपिंग है ना, आपको ना यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, अब ना ये है सिंपली ना ड्रॉप शिपिंग का एक है इसमें सिनेरियो, ये इसका ना पिक्टोरियल जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सिंपल, अगर इस आ रही है नजर आपको ये वाली स्क्रीन, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल क्या है, एक कस्टमर है, ये सेंटर वाला मेरी शॉप है, और ये सप्लायर है। अब कस्टमर ने डायरेक्ट मुझे ऑर्डर किया यहाँ पे, ठीक है, ये बंदे ने ये इस एरो का साइड देखे, इसने मेरे स्टोर पे ऑर्डर किया। मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सप्लायर है यहाँ से प्रोडक्ट उठाऊंगा,
इसको यहाँ से उठा के इस कस्टमर को भेज दूंगा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख, इसको सिंपल सा मतलब सादा, इसको ड्रॉप शिप बोलते हैं। मतलब आपने जेब से कुछ नहीं खरीदना, जब भी आपके स्टोर पे ऑर्डर आएगा आपने वहां कहीं से चीज ढूंढ के कम प्राइस में कस्टमर को भेज देनी और ज्यादा प्राइस में आपने अपने स्टोर पे लगाई होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये चीज आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दी, 1000 की मिल रही है तो डेफिनेटली हमने 1200-1500 की अपने स्टोर पे लगाई, इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, हर मॉडल की अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। ठीक है, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, वो हम आगे जाके चीजों को डिस्कस करेंगे। ये 3 मॉडल है, पूरा अमेज़न जितना भी है इन 3 मॉडल्स के गिर्द घूमता है। बल्कि जितनी भी ई कॉमर्स है ना, जो ये सेलिंग परचेजिंग है, वो अमेज़न है, वो ईबे है, वो एटसी है, वो फेसबुक मार्केटिंग है, वो इन्हीं 3 मॉडल्स के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, अगर आप लोगों का इनमें इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अमेज़न प्राइवेट लेबल, होलसेल और ड्रॉपशिप, वो मुझे बताएं। क्या इस ये मॉडल का मतलब जनरल मीनिंग समझ आ गया कि प्राइवेट लेबल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉपशिप क्या है? प्राइवेट लेबल में सिंपल हम अपना नाम दे देना है प्रोडक्ट को, ठीक है, और अपना ट्रेडमार्क करवा के प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देनी है। होलसेल में क्या है, कोई चीज पहले से बिक रही है, हमने भी खुद उसको वहां से ला के अपने खर्चे डाल के उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसको रीसेल कर देना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये किराने वाले जो होते हैं, वहां से बाजार से सौदा लाते हैं, मतलब मोहल्ले में दुकान बनी है, मतलब प्रॉफिट रख के बेच रहे, ये होलसेल है सारा। ड्रॉपशिप में क्या है जी, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट लगाई हुई हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, आपको ऑर्डर आता है आपकी दुकान पे, आप वो प्रोडक्ट कहीं से ढूंढ के लगाई होगी ना, ऐसे तो नहीं ना लगा देनी, तो वो कम प्राइस में मिलती है, ज्यादा में बेचते हैं प्रोडक्ट, इसको ड्रॉपशिप बोलते हैं। ठीक है, ये 3 मॉडल्स हैं जी। जी, इसमें जब ऑर्डर आता है ना, फॉर एग्जांपल आपकी दुकान पे ऑर्डर आ गया, आपको पे आउट हो गया, कस्टमर ने पे आउट आपको कर दिया है, कैश वो आपकी, जब आप दुकान बनाते हो ना ई कॉमर्स की, वो आपने खुद सेटिंग पेमेंट गेटवे लगाना है कि आप पेपाल यूज कर रहे हो, कोई डेबिट कार्ड लगा रहे हो, या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। लोग क्या करते हैं, जिनका कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन होता है ना, उन्होंने थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं रखे होते हैं। ठीक है, हम ना ले रहे ना हम सिर्फ सेल आउट करते हैं, जैसे आपने कहा साइट की एग्जांपल, अब मैं आपको ऑर्डर प्लेस करती हूं, मैं कहती हूं मैं आपको कैश ऑन डिलीवर दूंगी, ठीक है, 1500 में आपको दूंगी, लेकिन अब मेरे पास वो चीज पहुंचे, लेकिन आपने तो पहले अपनी जेब से देना है, बिल्कुल। फिर आप वहां से उसको पे करके अपने पास आपके पास आएगा स्टाइल होगा, फिर मतलब जो भी चीज आप मंगवाओगे फिर आप उसको बिल्कुल, फिर आपका डायरेक्ट तो नहीं ना होगा कि स्टाइल से डायरेक्ट कस्टमर, नहीं डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आपकी अपने, अगर आपकी देखो ना, जब भी आपने किसी दुकान की चीजें लिस्ट करनी है, ठीक है, तो अब ये ऑनलाइन ब्रांड ऐसे होते हैं, आपने क्या करना है, जब आपको ऑर्डर लगता है ना, कस्टमर आपको एड्रेस अपना दे देता है, आप सिंपली वही एड्रेस कराओ शिप का, शिप टू, वो स्टाइलो की वेबसाइट पे जाओ, शिप टू में उस कस्टमर का एड्रेस डाल दो, बाकी इंफॉर्मेशन अपनी डाल दो, मोबाइल नंबर, नेम, लेकिन जो शिप टू का एड्रेस है वो उस कस्टमर का डाल दो, तो डायरेक्ट स्टाइलो वाले वो प्रोडक्ट उठाएंगे, उसके घर पे थ्रो कर देंगे। नहीं नहीं, वो असल में देखो 3 चीजें हैं, आप यहाँ पे ना कंफ्यूज हो रही हैं। ठीक है, फॉर यहाँ पे आते हैं, ये है, ठीक है, अब ये स्टोर है, ये मेरी दुकान है, ये वो सप्लायर है। अब कस्टमर ने ना मेरी दुकान पे ऑर्डर किया, यानी कस्टमर ने किसी मुझे पे कर दिया है, मेरे पास कस्टमर के 1500 आ गए। बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक, नहीं नहीं, वो मैं कैश ऑन डिलीवरी का सीन उससे होगा जो कस्टमर को आपने भेजना है। कस्टमर फॉर एग्जांपल होता है ना, आपने असल में जब पेमेंट लगाते हैं ना, पेमेंट गेटवे इसको बोलते हैं, तो आपने सेटिंग की होती है जी, एडवांस पेमेंट इन एडवांस, कैश ऑन डिलीवरी, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ऑर्डर पहले आपको आएगा, पहले आप पेमेंट उसकी कैरी करेंगे, उसके बाद उसको ऑर्डर भेजेंगे वो वाला, ये ड्रॉपशिप सिंपल अल्फाज में इसको होता है। ये कैश ऑन डिलीवरी है, हम जिस टाइम से बाय कर लिया, ठीक है, इनकार कर दिया, होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ना, इसकी तकरीबन एवरेज 5% रेशो होती है। फॉर एग्जांपल आपने चीज उठाई, कस्टमर ने प्रोडक्ट गया, कस्टमर ने देखा, उसको जूते का स्टाइल वेरिएशन नहीं पसंद आई, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं पैसे दूंगा, टीसीएस वाला बेचारा वैसे ही वापस चला जाता है। अब वो क्या करेगा, जहां से प्रोडक्ट आया था वहीं पे जाके उसने रख देना है। अब उसको आपको शिपिंग चार्जेस सिर्फ पड़ेंगे,
प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। वही प्रोडक्ट जब आपको जहां पे गया था आप उसको क्लेम करेंगे जी, मतलब जो कस्टमर ने रीजन कोड की होगी रिटर्न की, मैं नहीं ले रहा, वही सेम रीजन कॉपी करें, स्टाइलो वालों को बताएं, अपनी पेमेंट जो असली पेमेंट की है वापस ले, वापस आ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है हर एक की रिटर्न पॉलिसी होती है जी, 1 मंथ की है जी, प्रोडक्ट अनटच होना चाहिए, मतलब इस तरह की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कोड होती हैं हर बंदे की। ठीक हो गया, समझ आ गई है। मतलब ये सादा 3 मॉडल हैं, फेसबुक है, अमेजोन है, ईबे, एटसी, इन तीनों मॉडल पे काम करता है। प्राइवेट लेबल वो बंदे करते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है, प्राइवेट लेबल है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना, फोटोग्राफी करना, रैंकिंग करना, पीछे से 3-3 मंथ का स्टॉक आपने करना। ये प्राइवेट लेबल में एक खासी अमाउंट चाहिए, हर मार्केट का डिफरेंट मतलब बजट है। होलसेल में आपने रिसर्च की होती है, वो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में उठानी है जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और रीसेल कर देंगे। ड्रॉप शिप में तो फिर आपको पता ही है कि सिंपली वो प्रोडक्ट लगाएं जिसमें अच्छा मार्जिन, फिर इसमें हर इसके अपने प्रोज हैं, इसके अपने कॉन्स हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 मॉडल है जिसपे पूरा अमेजोन आपका वर्क करेगा। ठीक है, हम 1 बाय 1 सारे मॉडल को हिट करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होलसेल और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का होगा, क्योंकि 100 में से मोर देन 95% लोग आपको इन 2 मॉडल के ही मिलेंगे। जो आगे 5% है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर लोग हैं जो प्राइवेट लेवल पे चलते हैं। जैसे ये मैंने कहा, ये इंडस्ट्रियल जितने भी फैसलाबाद के अंदर बैठे हैं, उन्होंने जो टेक्सटाइल के खासकर बंदे, इन्होंने अपने ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं अमेजोन पे। ठीक हो गया, वो ये बेचते हैं। यार यूएसए में तो मिनिमम मतलब 25,000 से कंटिन्यू होता है डॉलर में। ठीक हो गया, वो तो फिर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, क्योंकि अगर आप एक दफा आउट ऑफ स्टॉक हो गया आपकी रैंकिंग गिरना शुरू हो जाती है। ना तो आप पीछे से आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, ना ही आगे से जो आपने उसकी कैंपेन चलाई है, फ्री प्रमोशन लगाई, ना ही वो स्टॉप लगा सकते हैं, आपका पैसा उस पर लग रहा है। लेकिन इसका जो आउटपुट है ना प्राइवेट लेवल का, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बस इसको थोड़ा सस्टेनेबल एक बार होगा, क्योंकि इसमें 6 से 8 महीने आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है प्रोडक्ट की प्रमोशन करने में। ठीक है, देखो कोई भी जब ब्रांड लॉन्च होता है किसी भी कंट्री के अंदर, तो स्टार्टिंग में आप कितनी प्रमोशन करते हो। पाकिस्तान की बात करें तो ये एक चाय गिला कंटिन्यू हुआ था, केबल पे इश्तिहार दे, कवाली नाइट करवा, मतलब सिर्फ इसलिए कि उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह उन्होंने करनी है। अब वो करके अब अर्न कर रहे हैं बैठे। ठीक है ना, तो मतलब प्राइवेट लेवल का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये 3 मॉडल समझ आ गए जो मेन है जिसके गिर्द अमेजोन आपका पूरा रोटेट करेगा। अच्छा, इसके बाद ना अब अमेजोन के हम पेज पे जा रहे हैं। ठीक है, जो मेन बेसिक काम है, ठीक है, इसकी कुछ बेसिक सेटिंग है। ठीक है, ये बेसिक्स है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यूआरएल का। यूआरएल क्या होती है? ठीक है, यूआरएल वो चीज है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के सामने गूगल का पेज है जी। अब आप लोगों को नहीं पता, मतलब आप लोग काम करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये फिर मसला करने लग गया। नजर नहीं आ रहा वैसे तो यार, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने ये मेरा असल में शो हो रहा है, आप लोगों का शो नहीं हो रहा। सफियान, यार नेट प्रॉब्लम कर रहे हैं, नेट नहीं चल रहा है, वो गेम मसला कर रहे हैं, तो वर्किंग कर रहे हैं। हम्म? हम्म? अच्छा ठीक होगा। अच्छा, अब ये देखो गूगल का पेज आप आपके सामने ओपन आ गया। ये जो फर्स्ट सेटिंग है ना यूआरएल, मैंने यूआरएल की बात की, ये यूआरएल पता क्या होती है? ठीक है, इसमें जो पहली है, ये जो हम बार यहाँ पे लिखते हैं ना, इसको यूआरएल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ amazon.com, जब भी मैं .com की बात करूंगा, amazon.com की, तो ये आपकी यूएस की मार्केट ओपन हो जाएगी, अमेरिका की। ठीक है, 50 स्टेट है, इसी पे रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इंटर किया। ठीक है, अब ये आपके सामने जो पेज आ गया है, ये सारा यूएस की मार्केट ओपन होगी। पहली चीज यूआरएल। दूसरी चीज होती है आपकी ये वाली लोकेशन।
लोकेशन इसकी सेट करना, यहाँ पे हमेशा पोस्टल कोड आपने यूज करना है। आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, पोस्टल कोड ऑफ यूएसए सिंपली आप इंटर कर ले यहाँ पे, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे इंटर किया तो यूएस के 50 स्टेट है, 50 स्टेट में से किसी एक स्टेट का आपने कोड लगा देना। फॉर एग्जांपल ये 99950 है, ठीक है, यहाँ पे 999 आप 50 इंटर करें, अप्लाई करें, इसको कंटिन्यू करें। अब ये देखें, ये कोई कैट चिकन के नाम से इसकी कोई स्टेट है, कोई सिटी हो गई, कोई म्यूनिसिपैलिटी एरिया होगा, लेकिन ये यूएसए का। नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो 0001000 न्यूयॉर्क का यूज आप कर ले। मतलब आपने सिंपली एक कोड याद रख लेना है, ठीक है, अप्लाई डन। इससे होगा कि अब जो भी अमेजोन पे रिजल्ट्स आएंगे ना, वो विद रिस्पेक्ट टू यूएस आएंगे, विद रिस्पेक्ट टू यूके, जर्मनी, पाकिस्तान नहीं आएंगे। ठीक हो गया। दो सबसे मेन सेटिंग है, एक यूआरएल, सेकंड इसकी लोकेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल amazon.co.uk, तो मेरे पास सामने मार्केट कौन सी ओपन होके आ जाएगी, यूके की मार्केट ओपन होके आ जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, इसका पोस्टल कोड एंटर करूंगा, जैसा कि मुझे याद है, तो आपने सिंपल गूगल में लिखना है जी पोस्टल कोड ऑफ यूके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वो ही लिख देता हूँ। आपने यहाँ पे यूके इंटर किया तो यूके, मैनचेस्टर, बर्मिंघम वगैरह डिफरेंट, मतलब ये सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। आप ऐसे इसको भी क्लिक कर सकते हैं जनरल लिंक को, तो इसके अंदर डिफरेंट इसकी जो स्टेट्स हैं, सिटी है, उसके आने जो है वो शुरू हो। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं लंदन का लगाना है, मैं लंदन पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये लंदन का जो है मेरे सामने पोस्टल कोड आ गया। इसको सिंपली कॉपी करो, कॉपी किया आपने, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपने सिंपली आके पेस्ट किया, अप्लाई किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। अब देखो ये लंदन आ गया। अब जो भी रिजल्ट्स आपके आएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू यूके आएंगे। दो चीजें सबसे मेन है अमेजोन का पेज ओपन करती है, कि यूआरएल और एक लोकेशन उसकी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करूंगा amazon.de, डीई जो है ना, ये जर्मन डिस्टेशोल्ड वर्ल्ड, एक वर्ड है जर्मन का, ठीक है, वो जर्मनी में उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका अगर पोस्टल कोड आप लगाते हैं 10115, मुझे क्यों कोडिंग याद है, मैंने मतलब वर्किंग कर रहा हूं तो मुझे मतलब फिंगर टिप पे बने हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जिस मार्केट में काम करना है उसकी लोकेशन सेट कर देनी है इंटर करके। तो ये मेरे पास सामने जर्मन मार्केट ओपन होके आ गई, ठीक है। ये देखिए बिर्लिन जो है इसका एरिया। अब जो रिजल्ट आएंगे वो अमेजोन पे विद रिस्पेक्ट टू उस मार्केट के आएंगे, ठीक है। अगर आप अब इस पेज पे जाए ना, ठीक है, अब ये देखें amazon.com, कौन सी मार्केट ओपन होगी, यूएस की। अगर amazon.co.uk होगा तो यूके, डी होगा जर्मनी, सी होगा कनाडा, एनएल होगा नीदरलैंड, ए होगा तो ये यूएई की मार्केट ओपन हो जाएगी, ठीक है। केएसए होगा सऊदी अरेबिया की हो जाएगी। पॉइंट समझ आ गया। सबसे पहले गूगल में जैसे ही आपने एंट्री मारनी है अमेजोन पे, यूआरएल प्लस उसकी लोकेशन, क्योंकि आपकी फिर जो प्रोडक्ट का एनालिसिस है फिर एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अगर आप ये बेसिक मिस्टेक कर देते हो तो आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक हो गया, ये आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यूआरएल क्या चीज है। और ये मैंने लिखा है ना, हाउ टू सेट द लोकेशन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स और डिफरेंट मार्केट प्लेस, वन नीड्स पोस्टल कोड। यानी यूआरएल इंटर करने के बाद फौरन से आपने उसकी लोकेशन इंटर करनी, उसका पोस्टल कोड इंटर करना है उस मार्केट का। तो वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, ये वाली चीज कर लोगे आप लोग, अब हो जाएगा ना। ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर के बाद, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा लेक्चर, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस के लिए बैठो ये आपको बेसिक सेटिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है जी हमारे पास कुछ। अब अमेजोन पे ना दो रूट है। रूट क्या है, मॉडल हमने देख लिया। जब हम काम करने चलते हैं ना, ठीक है, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे होते हैं, तो दो रूट, दो रास्ते हैं। दो रूट क्या है, एक होता है एफबीए, एक होता है एफबीएम। एफबीए जो होता है उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एफबीए का मतलब है कि आपने सिर्फ अमेजोन पे आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है। जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट किया उसका ऑर्डर आता है, कस्टमर से पेमेंट भी अमेजोन ने लेनी है, आपका प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप भी अमेजोन ने खुद करना है। आपके बिहाफ पे कस्टमर से पैसे लेके आपके अकाउंट में डाल देने, अपनी फीसेस लेके उसने। इसको बोलते हैं एफबीए। दूसरा होता है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
इसका मतलब ये होता है कि जब भी स्टोर पे ऑर्डर आएगा, आपने खुद ही प्रोडक्ट पैक करना है, ठीक है, उसको पिक करके पैकेजिंग अच्छी लगा के कस्टमर के एड्रेस पे भेजना है, कस्टमर से पैसे लेना। इसको बोलते हैं FBM। ये 2 रूट है, पूरा अमेज़न का जो मॉडल है इन 2 रूट पे वर्क करता है, ठीक है। अब ये इसका पिक्टोरियल, अब ये देखें FBA क्या है, इसमें होता क्या है, इसकी मैं थोड़े पिक्चर बड़ी करता हूँ। क्या हुआ कि हमने अपना, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट है, हमने अपना स्टॉक उठाया, एनालिसिस करने के बाद अमेज़न के कहीं वेयर हाउस में रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं USA में काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल HP का माउस उठाया, कोई 100 यूनिट इसका उठा के अमेज़न के वेयर हाउस में रख दिया, मैंने सारा एनालिसिस वगैरह कर लिया, ठीक है। सिर्फ आपने सिर्फ FB और FBM समझना है कि है क्या, पीछे क्या हो रहा है वो छोड़ दें, ठीक है, हम जाएंगे सारी चीजों पे। FBA में हमने क्या किया, प्रोडक्ट अपना एनालिसिस करने के बाद अमेज़न के किसी वेयर हाउस में रखवा दिया, चला गया। Thanks for watching.